ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। प्रथम स्कंद में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया ये और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सबका है, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में मर जाता है। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई है। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे बताया गया है। तृतीय स्कंद, इसमें कपिल गीता का वर्णन है, जिसमें भक्ति का मर्म, काल की महिमा और देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है। केवल भक्ति से ही वह इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंद, इसमें ये बताया गया है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो उम्र का बंधन नहीं होता। ध्रुव की कथा ने यही सिद्ध किया है। पुर्जनोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। पंचम स्कंद, इसमें भरत चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि भरत जी कैसे एक हिरण के मुंह में पटकर अपने 3 जन्म गंवा देते हैं। भवात्वी के प्रसंग में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। नरकों का वर्णन बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोजनी पड़ती है। षष्ठ स्कंद में भगवान नाम की महिमा के संबंध में अजामिलोपाख्यान है। नारायण कवच का वर्णन है, जिससे वृत्रासुर का वध होता है। नारायण कवच वास्तव में भगवान के विभिन्न नाम है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। पुंसवन विधि एक संस्कार है जिसके बारे में बताया गया है। सप्तम स्कंद, इसमें प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि हजारों मुसीबत आने पर भी भगवान का नाम न छूटे। यदि भगवान का बैरी पिता ही क्यों न हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम का कैसे पालन करना चाहिए, इसका निरूपण है। कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, यही इस स्कंद का सार है। अष्टम स्कंद, भगवान कैसे भक्त के चरण पकड़े हुए व्यक्ति का पहले और बाद में भक्त का उद्धार करते हैं, ये गजेंद्र गाह कथा के माध्यम से बताया गया है। समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन अवतार के माध्यम से भगवान की भक्ति और लीलाओं का वर्णन है। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथाओं के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश में जन्म लिया, जिसका चरित्र सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यही इस स्कंद का सार है। दशम स्कंद पूर्वार्ध, भागवत का हृदय दशम स्कंद है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त के प्राण है। ये दशम स्कंद भगवान अजन्मा है, उनका न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण का तो केवल प्राकट्य होता है। भगवान का प्राकट्य किसके जीवन में और क्यों होता है, किस तरह के भक्त भगवान को प्रिय है, भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं की पूजा पद्धति स्वीकार करने के लिए, चाहे जैसे भी पद्धति हो, के लिए ही भगवान का प्राकट्य हुआ। उनकी सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए थी। जिस भक्त ने उद्धार चाहा वह राक्षस बनकर उनके सामने आता गया, और जिसने उनके साथ क्रीड़ा करनी चाहिए वह भक्त सखा गोपी के माध्यम से सामने आते गए। उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण की प्राप्ति। भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन इस स्कंद में है, जहाँ पूतना मोक्ष, उखल बंधन, चीरहरण, गोवर्धन जैसी दिव्य लीला और रास, महारास, गोपी गीत तो दिवाती दिव्य लीलाएं हैं। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन, मनन, बस यही जीवन का सार है। दशम स्कंद उत्तरार्ध, इसमें भगवान की ऐश्वर्य लीला का वर्णन है, जहां भगवान ने बांसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण किया। उनकी कर्मभूमि, नित्यचर्या, गृहस्थ का बड़ा ही अनुपम वर्णन है।